हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ाएंगे विभवमापी, इसके उपयोग और विभवमापी की विभव प्रवणता, विभवमापी की सुग्राह्यता और विभवमापी का सिद्धांत। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं विभवमापी। विभवमापी ये किस काम में आती है? तो विभवमापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के काम में आती है। इसके अतिरिक्त भी इसके कई प्रयोग हैं। तो विभवमापी किसके काम में आती है? विभवमापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के काम में आती है। काम में आती है। तो विभवमापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के काम में आती है। इसके अतिरिक्त भी इसके कई प्रयोग हैं, जैसे किसी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के काम में आता है। तो वो हम बाद में बताएंगे। तो विभवमापी, अब इसकी रचना देख लो। विभवमापी की रचना, इसमें क्या होता है? इसमें 4 से 12 मीटर लंबा एक मैग्नेन अथवा कांस्टेंटन किसका होता है? इसमें 4 से 12 मीटर लंबा मैग्नेन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है। इसमें 4 से 12 मीटर लंबा मैग्नेन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है। ये तार क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? कम होता है। इसके ए श्रेय को बैटरी के धन श्रेय से, इसके ए श्रेय को कहाँ जोड़ देते हैं? बैटरी के धन श्रेय से। तथा बी श्रेय को एक विभव विभाजक तथा एक कुंजी की सहायता से बैटरी के ऋण श्रेय से जोड़ देते हैं। ये क्या? विभव विभाजक। तो क्या होता है? इसमें 4 से 12 मीटर लंबा मैग्नेट अथवा कांस्टेंटन का तार होता है। इसमें ए श्रेय को बैटरी के धन श्रेय से तथा बी श्रेय को एक विभव विभाजक एक कुंजी के द्वारा बैटरी के ऋण श्रेय से जोड़ दिया जाता है। या जैसे ये 4 से 12 मीटर लंबा, तो ये बहुत बड़ा उपकरण होगा। तो इसको कहाँ, इतने बड़े उपकरण को ले जाने के लिए किसी ट्रक की ज़रूरत होगी। बहुत बड़ा उपकरण होगा। तो क्या होता है? ये इतना बड़ा नहीं होता है। ये कैसा होता है? छोटा होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक लकड़ी का पटरा होता है, या ऐसे इसका इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें लकड़ी का एक पटरा होता है, इस पर एक तार, ये एक इस तरीके से तार लपेटा होता है। तो 10 से 12 मीटर लंबा इस तरीके से, तो कम ही जगह में बन जाएगा। बहुत छोटा उपकरण होता है। इस तरीके से ये लिपटा होता है तार, ठीक है। ये ए श्रेय है। ये इसका कौन सा श्रेय है? ये ए श्रेय है। और ये कौन सा श्रेय है? बी श्रेय है। तो क्या होता है? ए को कहाँ जोड़ देते हैं? बैटरी के धन श्रेय से। ए को कहाँ जोड़ देते हैं? बैटरी के धन श्रेय से जोड़ देते हैं। और इसमें क्या लगा देते हैं? एक कुंजी लगा देते हैं। और क्या रखते हैं? एक विभव विभाजक। क्या करते हैं? एक विभव विभाजक। ये ऋण श्रेय है। ये ऋण श्रेय, ये विभव विभाजक। इस तरीके से ये बैटरी के
या इस तरीके से होता है। इसमें 4 से 12 मीटर लंबा मैग्नेट अथवा कंस्टेंटन का तार होता है जो लकड़ी के पटरे, ये क्या है, लकड़ी के तख्ते पर, लकड़ी के तख्ते पर कसा रहता था। इसमें एक मीटर पैमाना लगा रहता है। क्या लगा रहता है, मीटर पैमाना लगा रहता है जिससे हम तार की लंबाई नाप सकते हैं। तो ये इसकी रचना हुई। तो विभवमापी का, विभवमापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के काम में आता है। इसकी रचना, इसमें 4 से 12 मीटर लंबा मैग्नेट अथवा कांस्टेंटन का तार होता है। इसका एसरा बैटरी के धन सिरे से तथा बीसरा एक विभव विभाजक तथा एक कुंजी के द्वारा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है। या ये उपकरण बहुत बड़ा होता है, वो बहुत छोटा होता है, लेकिन 10 से 12 मीटर लंबा तार होता है। तो तार को किस तरीके से लपेटा जाता है, ये इस तरीके से ये लपेट दिया जाता है। ये तार इस तरीके से लपटा रहता है, तो ये बहुत छोटा उपकरण बन जाता है। तो ये उसी जैसा है, एसरा बैटरी के धन सिरे से, और ये बीसरा कहाँ, ये विभव विभाजक और एक कुंजी के द्वारा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है। तो ये हुई इसकी रचना। तो ये मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा इसकी रचना। अब आया है विभवमापी की विभव प्रवणता। विभवमापी की विभव प्रवणता। अब अगली हेडिंग है विभवमापी की विभव प्रवणता। विभवमापी की विभव प्रवणता। विभवमापी की विभव प्रवणता क्या होता है, तो विभव प्रवणता हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। विभव प्रवणता क्या होता है, विभव वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। तो यहाँ देखो, ये विभवमापी है, ये एसरा और ये बीसरा। यहाँ पर विभव कितना है, v, और यहाँ पर विभव कितना मान लिया, 0। इसकी दूरी कितनी है, l। यहाँ पर विभव कितना है, a सिरे पर v और b सिरे पर कितना है, 0। इसकी लंबाई कितनी है, l है। तो विभवमापी की विभव प्रवणता क्या होती है, लिख लो। या दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। या दूरी के साथ, इसकी परिभाषा लिख लो, दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। इसे के से निरूपित करते हैं, इसे के से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, के से निरूपित करते हैं। अब विभव प्रवणता, इसका सूत्र क्या होता है, विभव प्रवणता के बराबर क्या होता है, दूरी, वो विभव में परिवर्तन बट्टे दूरी। तो के बराबर क्या हुआ, विभव में परिवर्तन क्या हुआ, v बट्टे दूरी कितना हुआ, l। तो ये हुआ इसका सूत्र। विभव प्रवणता बराबर क्या हुआ, विभव में परिवर्तन बट्टे दूरी। तो यहाँ पर विभव v है, यहाँ पर कितना है, 0। तो परिवर्तन कितना हुआ, v माइनस 0। तो क्या हुआ, v बट्टे l। अब इसका मात्रक क्या हुआ, इसका मात्रक क्या हुआ, वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या हुआ, वोल्ट प्रति मीटर। और इसका मान, विभव प्रवणता का मान इस तार के प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है, एक समान होता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है, एक समान होता है। इसका मान इस तार के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है, एक समान होता है। अब आया विभवमापी की सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी। विभवमापी की सुग्राह्यता, तो विभवमापी की सुग्राह्यता देख लो। विभवमापी की सुग्राह्यता क्या होती है, इसको देखो। तो विभवमापी की सुग्राह्यता
तो इसमें देखो विभवमापी सुग्राह्यता, तो विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को विभवमापी की सुग्राह्यता कहते हैं। सुग्राह्यता कहते हैं। तो विभव प्रवणता के व्युत्क्रम को विभवमापी की सुग्राह्यता कहते हैं। तो विभव सुग्राह्यता, विभवमापी की सुग्राह्यता बराबर क्या हुआ, 1/विभव प्रवणता। तो सुग्राह्यता को किससे निरूपित करते हैं, डेल्टा से। सुग्राह्यता को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। सुग्राह्यता को किससे प्रदर्शित करते हैं, सुग्राह्यता को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा बराबर क्या हुआ, डेल्टा बराबर 1/k, परंतु k किसके बराबर होता है, v/l। k किसके बराबर होता है, v/l। तो डेल्टा बराबर क्या हुआ, 1/v/l। तो l कहाँ चला जाएगा, l/v। तो यहाँ से देखो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति वोल्ट। अब यहाँ देखो इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, नोट करके लिख लो, नोट में पॉइंट 1 लिखो। तार की लंबाई बढ़ाकर विभवमापी की सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है। सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है। तार की लंबाई बढ़ाकर विभवमापी की सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है, तथा लंबाई घटाया जा सकता है। और ये एक हो गया, दूसरा लिख लो, विभव को घटाकर सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। बढ़ाई जा सकती है। तो ये आया, इस लंबाई को बढ़ाकर सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है और लंबाई को घटाकर सुग्राह्यता घटाई जा सकती है। और तार के सिरों के बीच विभवांतर को घटाकर सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। और इसका मान अगर बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। तो ये लिख लेना। तो विभवमापी की सुग्राह्यता हो गई। अब देखो विभवमापी का सिद्धांत देख लो, बता लिया होगा। विभवमापी का सिद्धांत देखो। विभवमापी का सिद्धांत देख लो। तो ये विभवमापी ए बी इसकी लंबाई कितनी है, L है। यहाँ पर हम विभवांतर V0 ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 0। सही है। तो माना विभवमापी के तार की लंबाई L है तथा तार के सिरों के बीच विभवांतर
तथा तार के सिरों के बीच विभवांतर, बीच विभवांतर, बीच विभवांतर, विभवांतर भी 0 है, क्योंकि अभी जब प्रयोग बताएंगे तो उसमें भी लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमें इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना मान लिया, भी 0 मान लिया, भी 0 है। तब विभव मापी की विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, तब विभव प्रवणता के बराबर क्या होगा, V0/n। तो V0 बराबर क्या हुआ, Kn। चूँकि के कैसा है, के कांस्टेंट, के नियतांक है, के कैसा है, नियतांक कांस्टेंट है। इसका मान, के का मान तार के प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है, एक समान होता है, एक समान होता है। तो 20 समानुपाती क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, 20 समानुपाती क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, तार की लंबाई बढ़ाकर विभव को बढ़ाया जा सकता है और तार की लंबाई बढ़ाकर विभव को घटाया जा सकता है। अर्थात तार के सिरों के बीच विभवांतर उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात तार के सिरों के बीच विभवांतर, तार के सिरों के बीच विभवांतर के बीच विभवांतर, विभवांतर तार की लंबाई के विभवांतर, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही विभवमापी का सिद्धांत है, विभवमापी का, यही विभवमापी का सिद्धांत है, यही विभवमापी का सिद्धांत है। तो ये समझ में आ गया विभवमापी का सिद्धांत, ये विभवमापी का सिद्धांत है। जैसे चलो यही विभवमापी, तो विभवमापी का सिद्धांत है, विभवमापी तार की लंबाई बढ़ाने पर विभव का मान बढ़ जाता है और तार की लंबाई कम करने पर विभव का मान कम हो जाता है। ये विभवमापी का सिद्धांत है। अब देख लो, अब इसके प्रयोग देख लो, विभवमापी के प्रयोग उतार लिया होगा। ये विभवमापी की पहला प्रयोग देख लो, विभवमापी की सहायता से, विभवमापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। ये फर्स्ट प्रयोग है इसका, विभवमापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। तो ये विभवमापी एक बना लेंगे, एक विभवमापी है ये ए बी विभवमापी है। और बनाया था इसका ए सिरा कहाँ जुड़ा होता है, इसका ए जुड़ा, वो ए सिरा जुड़ा होता है बैटरी के धन सिरे से, बैटरी के धन सिरे से। और एक बी सिरा कहाँ होता है, एक कुंजी तथा एक विभाजक द्वारा बी से जुड़ा होता है। ये क्या है, विभव विभाजक, विभव विभाजक, विभव विभाजक। अब तो ये विभवमापी है, ये भी इसका धन सिरा कहाँ जुड़ा रहता है, बैटरी के ए सिरे से। और इस बैटरी का इसका ए सिरा बैटरी के धन सिरे से और बी सिरा एक कुंजी तथा एक विभव विभाजक के द्वारा बी से जुड़ा रहता है। अब ये सेल है, ये एक सेल है, सेल का धन सिरा कहाँ जुड़ा रहता है, धन सिरे को कहाँ जोड़ देते हैं, ए से जोड़ देते हैं।
और ऋण श्रेय को, और ये कौन सा स्रा है? ऋण स्रा है। ये बैटरी का ये ऋण स्रा है। ऋण स्रा कहाँ जोड़ देते हैं? एक ये गैल्वेनोमीटर, धारा मापी, और ये विसर्पी कुंजी। ये विसर्पी कुंजी क्या है? विसर्पी कुंजी स्लाइडिंग जॉकी, विसर्पी कुंजी है। अब देखो इसमें विभवमापी की किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, तो ये एक विभवमापी है। इसका धनस्रा ए से और ऋणस्रा कहाँ जोड़ देते हैं? बी से जोड़ देते हैं। अब देखो जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, उसके धनश्रेय को ए से और ऋण श्रेय को एक धारा मापी तथा विसर्पी कुंजी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस विसर्पी कुंजी को इस तार पर खिसकाया जा सकता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखना चाहो तो लिख लो, लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो। विभवमापी के ए श्रेय को बैटरी के धनश्रेय से तथा बी श्रेय को एक कुंजी तथा विभव विभाजक तब बी श्रेय को एक कुंजी तथा विभव विभाजक के साथ बैटरी के ऋण श्रेय से जोड़ दिया जाता है। बैटरी के ऋण श्रेय से जोड़ देते हैं। और जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, उसके धनश्रेय को ए से जोड़ देते हैं। ए से जोड़ देते हैं, ये होगा, ए से जोड़ देते हैं। अब देखो ये क्या है? धारा मापी है। अगर हम इस विसर्पी कुंजी को यहाँ स्पर्श कराएंगे, यहाँ पर, तो ए पर क्या होगा? ए पर विक्षेप कैसा होगा? इस तरीके से, ऐसी है। जब ए से स्पर्श करा देंगे तो इधर हो जाएगा ऐसा। और जब बी पर स्पर्श कराएंगे तो क्या होगा? बी पर स्पर्श कराएंगे तो ऐसी सुई है, तो कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो अब ये तय हो गया। इसको अगर इस पर कहीं पर भी इस पर स्पर्श कराते जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बिंदु ऐसा मिलेगा कि यहाँ पर विक्षेप कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं इसको यहाँ पर स्पर्श कराने से ये दूरी कितनी है? L है। यहाँ पर स्पर्श कराने से इसमें विक्षेप कितना हो गया? 0 हो गया। विक्षेप की स्थिति कितनी हो गई? 0 हो गई। और ये पूरी ये लंबाई कितनी मान ले रहे हैं? विभवमापी के तार की लंबाई कितनी मान ले रहे हैं? L मान ले रहे हैं। विभवमापी के तार की लंबाई कितना मान ले रहे हैं? L मान ले रहे हैं। तो विभवमापी के लिए या विभवमापी के सिद्धांत से विभवमापी के लिए 20 समानुपाती क्या होगा? L। 20 समानुपाती क्या हो जाएगा? कड़ी L। अरे सिद्धांत पढ़ाया गया है, जो इसके सिरों का विभवांतर, विभवमापी के तार के सिरों के बीच विभवांतर उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या हुआ? B0 समानुपाती क्या हुआ? L हुआ।
अब देख लो B0 समानुपाती L। अब B0 समानुपाती L हुआ। अब इसके लिए देख लो, जब हम इसको इस तार को, जब विसर्पी कुंजी को तार पर खिसकाते हैं तब L लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप की स्थिति यहाँ प्राप्त हो गई। इसका मतलब ये लंबाई किसके बराबर होगी? इसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। अतः ये समानुपाती क्या हुआ? L समीकरण जान लो 2, 1 में 2 का भाग देने पर तो क्या हुआ? B0/L बराबर क्या हुआ? L/L हुआ। B0/E बराबर क्या हुआ? L/L हुआ। अब मुझे किसका मान ज्ञात करना है? E का मान ज्ञात करना। तो E बराबर क्या हुआ? E का मान ज्ञात करेंगे तो ये इधर आएगा, L इधर आएगा, तो क्या हुआ? V0/L × L। परंतु विभवमापी की विभव प्रवणता कितनी हुई? विभवमापी की विभव प्रवणता के बराबर क्या हुआ? B0/L को उसमें क्या होता है? मुझे लंबाई दी रहती है। क्या दिया रहता है? लंबाई दिया रहता है और उसके सिरों का विभवांतर दिया रहता है, तो विभव प्रवणता भी मुझे ज्ञात होगी। तो E बराबर क्या हो जाएगा? K × L। तो ये K का मान विभवमापी के लिए K का मान पता रहता है, क्योंकि उसके तार की लंबाई भी पता रहती है, उसके सिरों का विभवांतर भी पता रहता है, तो K का मान भी पता रहेगा। अगर हम ये लंबाई ज्ञात कर लें तो विभव प्रवणता में लंबाई का गुणा करके इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। अब आए 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की, तो ये समझ में आ गया होगा, बता लो। अब विभवमापी की सहायता से इसका दूसरा प्रयोग देख लो। विभवमापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। विभवमापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो इसका देख लो, फिर वही बिल्कुल वही उसी तरीके से एक ही जैसे ही है सब। उतार दिया होगा। इधर तो ये रहेगा, ए भी तार की लंबाई है। अब देखो यहाँ एक ये सेल है, इसके धन सिरों को कहाँ जोड़ देंगे? ए से। एक ये सेल है, इसके धन सिरों को भी कहाँ जोड़ देंगे? ए से जोड़ देंगे। कहाँ जोड़ देंगे? ए से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर एक कुंजी लगा दी। ये इसका विद्युत वाहक बल है E1, इसका विद्युत वाहक बल है E2। ये कुंजी लगा दी K1 और यहाँ कुंजी लगा दी K2। और यहाँ क्या लगा देंगे? एक धारा मापी जोड़ देंगे। ये क्या है? धारा मापी गैल्वेनोमीटर। यहाँ धारा मापी जोड़ देंगे ये, और इसमें क्या लगा देंगे? एक विसर्पी कुंजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? विसर्पी कुंजी लगा देंगे। यहाँ एक विसर्पी कुंजी लगा देंगे। अब देखो
अब देखो विभवमापी के लिए क्या होता है, विभवमापी के सिद्धांत से हम कह सकते हैं, विभवमापी के सिद्धांत से, विभवमापी के सिद्धांत से क्या होता है, B0 समानुपाती क्या होता है, L। B0 समानुपाती क्या होता है, L। अब क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसको हम बंद कर देंगे और इसको खोल देंगे, इसको बंद कर देंगे और इसको खोल देंगे, धारा केवल इसके कारण बहेगी इसमें। तो सर्वप्रथम K1 को बंद करके, सर्वप्रथम K1 को बंद करके धारा करके तथा K2 को खोलकर 2 को खुला रहने देंगे या खुला रहने दें। सर्वप्रथम K1 को बंद करके तथा K2 को खोलकर विसर्पी कुंजी को तार पर खिसकाते हैं, तार पर खिसकाते हैं। सर्वप्रथम K1 को बंद करके तक K2 को खोलकर विसर्पी कुंजी को तार पर खिसकाते हैं। तो हम मान के चल रहे यहाँ ये लेके आए, तो यहाँ कहीं पर भी ले लो, यहाँ पर ये L1 स्थिति है, तार पर खिसकाते हैं, तब L1 पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, कहाँ पर स्थिति प्राप्त होती है, शून्य विक्षेप, वो L1 पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तो ये इसका विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती हो जाएगा, इस सिद्धांत से। तब E1 समानुपाती क्या होगा, L1 समीकरण में डालो 1, या बराबर KL1 भी डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, क्योंकि इसके लिए एक ही तार के लिए विभव प्रवृत्ति का मान कैसा होता है, समान होता है। अब K2 को बंद करके तथा K1 को खोलकर L2 लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। कहाँ पर, इसको हम K2 को बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, इसको खोल देंगे, तो धारा केवल इससे बहेगी। तो यहाँ से शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तब E2 बराबर क्या होगा, E2 बराबर क्या हुआ, KL2 समीकरण डालो 2, 1 में 2 का भाग देने पर तो क्या हुआ, E1 बट्टे E2 बराबर L1 बट्टे KL1 बट्टे KL2, K से K कट गया, तो E1 बट्टे E2 किसके बराबर आया, L1 बट्टे L2। तो ये हुआ। तो सेलों का विद्युत वाहक बल उनकी लंबाइयों के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो और देख लो, विभवमापी की सहायता से, अब विभवमापी की सहायता से किसी सेल का, अगला प्रयोग है इसका, विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इसमें देखो,
इसको मिटा रहे हैं। तो इसमें देखो, ये तो विभवमापी है, बिल्कुल एक जैसे ही चित्र है। ये विभवमापी है, इसकी लंबाई कितनी है, तार की लंबाई कितनी है, L है। हम ये सेल है, ये सेल है, हमको इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसका मान कितना है, स्मॉल r। इसका मान कितना है, स्मॉल r है, स्मॉल r है। अब देखो, हमने इसके समांतर क्या लगा दिया, एक प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया। क्या लगा दिया, प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया इसके समांतर। और इसको क्या करेंगे, इस सिरे को एक इसमें एक कुंजी और लगा दो कहीं, यहाँ कुंजी लगा दे रहे हैं, यहाँ क्या लगा दे रहे हैं, कुंजी लगा दो, यहाँ एक कुंजी लगा दे रहे हैं, केबल डाल दो, कुंजी लगा दे रहे हैं। और इसमें क्या लगा दे रहे हैं, एक धारा मापी, धारा मापी और एक विसर्पी कुंजी, एक विसर्पी कुंजी लगा दी, एक विसर्पी कुंजी लगा दी। अब देखो, अब ए भी क्या है, इसको लिखो, ए भी क्या है, विभवमापी का तार है। इसके बिल्कुल वैसे लिखे हैं, इसके धन सिरे को, इसके ए सिरे को व्यंजनी के धन सिरे से और बी सिरे को कुंजी और विभव विभाजक के द्वारा बी सिरे से जोड़ दिया जाता है। अब जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उसके धन सिरे को ए से जोड़ देते हैं तथा इसके समांतर में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ये प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ एक कुंजी K1 की सहायता से एक समांतर में जोड़ देते हैं। और इसको एक विभव, इसको एक धारा मापी, ये क्या है, धारा मापी, धारा मापिता विसर्पी कुंजी जोड़ देते हैं। ऋण सिरे को कहाँ जोड़ते हैं, धारा मापिता एक विसर्पी कुंजी की सहायता से जोड़ देते हैं। अब देख लो, इसमें लिख लो कुछ। तो विभवमापी के लिए क्या होता है, विभवमापी के लिए ये होता है, विभवमापी के सिद्धांत से B समानुपाती क्या होता है, L। अब जिस सेल का लिखना चाहो तो लिख लो, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उसे उसके धन सिरे को ए से जोड़ देते हैं, ए से जोड़ देते हैं। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उसके धन सिरे को ए से जोड़ देते हैं तथा सेल के समांतर एक प्रतिरोध बॉक्स तथा एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं। एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं, एक कुंजी क्या जोड़ देते हैं, K1 जोड़ देते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम K1 को खोलकर विसर्पी कुंजी को तार पर खिसकाते हैं। तार पर खिसकाते हैं तो मान के चल रहा है यहाँ पर ये खिसकाया, यहाँ तो यहाँ खिसकाने पर ये L1 लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति होगी। तार पर खिसकाते हैं जिससे L1 लंबाई पर धारा मापी में शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है।
होती है तब क्या होगा, विभव मापी के सिद्धांत से क्या होगा, ई, ये ई डालो केवल ई, तब क्या होगा, ई समानुपाती क्या होगा, ई समानुपाती L1, समीकरण डालो एक, क्या हो जाएगा, ई समानुपाती L1 समीकरण एक। तो अब क्या करते हैं, इसमें से अब इसको बंद कर देते हैं और इसमें से एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। K1 को बंद कर देते हैं और इसमें से एक प्रतिरोध निकालते हैं। जब K1 को बंद करके प्रतिरोध बॉक्स में से कैपिटल R का प्रतिरोध निकालते हैं, तब L2 पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। स्थिति प्राप्त होती है तब क्या हो जाएगा, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, तब V समानुपाती क्या हो जाएगा, L2 समीकरण डाल लो 2, तब V समानुपाती क्या हो जाएगा, ये सेल के सिरों का टर्मिनल विभवांतर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके सेल के सिरों का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, पीछे पढ़ा चुके हैं। तो सेल के सिरों का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो V समानुपाती क्या हुआ, L2। अब क्या 1 में 2 का भाग देने पर तो ये उतार लिया होगा मुझे लग रहा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करा। तो कितना क्या हुआ, 1 में 2 का भाग देने पर, 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या होगा, E/V बराबर क्या हो जाएगा, L1/L2। तो ये बराबर करके लिख लिया करो KL1 और यहाँ लिख लो B बराबर KL2। K क्या विभव प्रवणता है, तो क्या हो जाएगा, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो, या सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो, तो स्मॉल r बराबर क्या होता है, कैपिटल R E/V-1। ये सूत्र हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो E/V का मान रखने पर, E/V का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, E/V का मान रखने पर तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर होगा R कैपिटल R L1/L2-1। तो यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। इसको उतार लो। अब देखो, उतार लिया होगा ये। अब एक क्वेश्चन आता है, ये विभव मापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है क्यों? ऐसे क्वेश्चन आता है, विभव मापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है क्यों? विभव मापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है क्यों? तो विद्युत वाहक, इसमें नंबर 1 लिखो। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए जब वोल्टमीटर को, विद्युत वाहक बल नापने के लिए जब वोल्टमीटर को सेल के सिरों से जोड़ते हैं,
विद्युत वाहक बल नापने के लिए जब वोल्टमीटर को सेल के सिरों से जोड़ते हैं तो वोल्टमीटर सेल से कुछ धारा लेता है। जब लिखना चलेगा, जब विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए जब वोल्टमीटर को सेल से जोड़ते हैं, सेल से जोड़ते हैं तो वोल्टमीटर सेल से कुछ धारा लेता है। जब विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए जब वोल्टमीटर विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए जब वोल्टमीटर को सेल से जोड़ते हैं तो वोल्टमीटर सेल से कुछ धारा लेता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध में विभव पतन होने के कारण सेल के आंतरिक प्रतिरोध में विभव पतन होने के कारण सेल के सिरों का विभवांतर होने के कारण सेल के सिरों का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कुछ कम होता है। अतः वोल्टमीटर से सेल का कुछ कम होता है। ये हो गया। तो एक्चुअल नहीं होता, क्या होता है, कुछ कम होता है। कुछ विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कुछ कम होता है। अतः वोल्टमीटर से सेल का विद्युत वाहक बल उसके वास्तविक मान से कुछ कम होता है। अब विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर को सेल से जोड़ते हैं तो वोल्टमीटर सेल से कुछ धारा लेता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध में विभव पतन होने के कारण सेल के सिरों का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कुछ कम होता है। अतः वोल्टमीटर से सेल का विद्युत वाहक बल उसके वास्तविक मान से कुछ कम हो जाता है। जब, अब दूसरा लिखो, जब के विभवमापी जब क्या होता है, जब विभवमापी से सेल का सेल का विद्युत वाहक बल शून्य विक्षेप की स्थिति में, जैसे जब उसमें क्या विभवमापी में क्या होता है, शून्य विक्षेप की स्थिति में नापते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति में नापते हैं तो विभवमापी सेल से कोई धारा नहीं लेता तो उसका वास्तविक मान निकल जाता है। जब विभवमापी से सेल का विद्युत वाहक बल शून्य विक्षेप की स्थिति में नापते हैं। कैसे नापते हैं, विद्युत वाहक बल नापते हैं तब शून्य विक्षेप की स्थिति में विभवमापी सेल से कोई धारा नहीं लेता है। अतः विभवमापी से सेल का विद्युत वाहक बल
सेल का विद्युत वाहक बल वास्तविक प्राप्त होता है। यही कारण है कि विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है। तो यहाँ से देख लो, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए जब वोल्टमीटर को सेल के सिरों के बीच जोड़ते हैं तो वोल्टमीटर सेल से कुछ धारा लेता है, जिससे सेल के घोल के अंदर उसके आंतरिक प्रतिरोध में विभव पतन होने के कारण उसके सेल के सिरों का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कुछ कम हो जाता है। तो वोल्टमीटर से सेल का विद्युत वाहक बल नापते समय उसका विद्युत वाहक बल उसके वास्तविक मान से कुछ कम प्राप्त होता है। जब हम विभवमापी से नापते हैं तो क्या होता है, शून्य विक्षेप की स्थिति में विभवमापी सेल से कोई धारा नहीं लेता है। तो जब विभवमापी से नापते हैं तो उसका जो विद्युत वाहक बल है वो वास्तविक मान के बराबर हो जाता है। यही कारण है कि जो विभवमापी है वो वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर देना, और इसी तरीके के आगे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।